जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे इस औरा गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। आंकड़े का फूल शिव जी पर चढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आंकड़े के पौधे को हमें कैसे लगाना है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एक पौधे का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधों में साक्षात ईश्वर वास करते हैं। ऐसे पौधों में सबसे प्रमुख है तुलसी, नीम, पीपल और बरगद। इन सभी पौधों की पूजा की जाती है और उनमें भगवान का वास मानकर इन्हें घर में लगाना ज्योतिष और वास्तु दोनों के लिहाज से ही बहुत अच्छा माना जाता है। एक और पौधा है आक का पौधा, यानी कि आंकड़े का पौधा। इसको बहुत सी जगह मदार या मंदार के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। सफेद आक के पौधे की पत्ती बरगद के पत्तों की तरह ही मोटी होती है। इसके फूल छोटे होते हैं और गुच्छों में दिखाई देते हैं। फूलों पर रंगीन रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से ये सफेद रंग के होते हैं और इसका फल आकार में आम के फल के समान होता है और सफेद कपास जैसी संरचनाओं से भरे होते हैं। इस पौधे में भगवान गणेश जी का वास भी माना जाता है। ये पौधा श्वेत और श्याम दोनों तरह का होता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में श्वेतार्क गणपति का वास होता है और इसे विधि पूर्वक पूजा करके घर में रखा जाए तो ये विशेष रूप से हितकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में लाकर ही इसकी पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय गणपति मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इससे भगवान गणपति की कृपा भी प्राप्त होती है। आक के पौधे की उपस्थिति को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये पौधा घर के सामने लगाना चाहिए। घर के आसपास पौधे की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि घर के निवासियों के खिलाफ किए गए किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इस पौधे की जड़ से निकली गणपति की मूर्ति की नियमित रूप से पूजा की जाती है तो आपको त्रिसुखा या जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे का फूल पूजा में चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मुख्य रूप से शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है और शास्त्र बताते हैं कि पवित्र आक का पौधा अपने मुख्य द्वार पर या उसके सामने लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसमें सफेद फूल होते हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। ये पौधा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा और ताकतों से बचाता है और इस पौधे से मिलने वाली ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करती है। वास्तु के अनुसार किस दिशा में आग का पौधा लगाना चाहिए? आग का पौधा घर के अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। घर में सफेद आग का पौधा मेन गेट के पास या सामने लगाना चाहिए या फिर घर के बाहर गेट के पास रख सकते हैं। और इस पौधे को ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने तरफ होना चाहिए। आग का पौधा किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी या सोमवार को लगाएं। इस प्रकार आग का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इसे घर में लगाने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मदार के पत्ते गठिया के दर्द में कारगर तरीके से काम कर सकते हैं। इन पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो कि दर्द को सोख सकता है और सूजन से राहत दिला सकता है। इसके अलावा रेगुलर इसका इस्तेमाल गठिया में हड्डियों को आराम दिलाने में मदद कर सकता है। मदार के पत्तों से आप गठिया का दर्द आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक पुराना नुस्खा आजमाना होगा जिसमें कि आप कई प्रकार से मदार के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सरसों के तेल को गर्म करके मदार के पत्तों पर लगाएं और इसे अपने घुटनों पर बांध लें। रात भर इसे बंधा हुआ छोड़ दें, इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। इसके अलावा आप चूने में हल्दी मिलाकर इसे अपने घुटनों पर लगाएं और फिर मदार के पत्ते को इस पर रखकर बांध दें। इसे आप तवे पर भी रखकर गर्म कर सकते हैं। फिर इस पर तिल का तेल और हल्दी लगाएं। उसके बाद इस पत्ते को सूजन वाली जगह पर बांध लें। बांधने के लिए आप सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देसी तरीका गठिया के दर्द में सिकाई का काम करता है
और दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। ये काफी फायदेमंद है और दर्द को कम करने में कारगर तरीके से काम कर सकता है। फ्रेंड्स, मंदार का पौधा कहीं भी अपने आप निकल आता है और घरों में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं सड़कों पर भी आप देखिए, दाएं बाएं आपको ये पौधे जरूर लगे हुए मिलेंगे। और घरों में या बागों में या जहाँ भी कच्ची जमीन है या कहीं भी ये पौधे निकल आते हैं। दोस्तों, हमारे घर के मेन गेट पे भी अपने आप ही ये पौधा निकला है। इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है और फूल देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, गुच्छों में खिलते हैं। और भगवान शिव जी को तो मंदार पुष्प बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में इस पुष्प का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है, गठिया के दर्द में मंदार के पत्तों का बहुत बड़ा रोल है, जो कि दादी नानी के जमाने से चला आ रहा है और आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।